हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? अनंत जी के जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम नारायण। आज हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा था उसका अगला पार्ट। आज है सिकंदर। क्या है सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम द्वितीय फिलिप था। क्या था? द्वितीय फिलिप। फिलिप में सेकंड लगल था, द्वितीय फिलिप था। और वह जो शिष्य था अरस्तु का, किसका शिष्य था? अरस्तु का। अच्छा, अरस्तु जो शिष्य था वो प्लेटो का था। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। और प्लेटो जो शिष्य था वो सुकरात का था। यानी कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर हुआ। ये जो है फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है और इसकी हत्या जो है 329 ईस्वी पूर्व में कर दी जाती है। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हो जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। जो सिकंदर है वह भारत विजय का अभियान लेकर 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ करता है कि भारत पे हमको विजय प्राप्त करना है। कितना ईसा पूर्व में? 326 ईसा पूर्व में अभियान प्रारंभ करता है। इसके साथ 3 व्यक्ति का नाम आता है, जिसमें एक सेल्यूकस निकेटर, एक निरियाकस और एक है एरियन। क्या है? एरियन, जो कि उसके साथ इतिहासकार था, यूनानी इतिहासकार। निरियाकस है जो जल सेनापति था उसका, और थल सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर है। ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पेसिज के युद्ध या झेलम के युद्ध, है ना, बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। बितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। किसका नाम है? झेलम नदी का पुराना नाम है। ये लड़ा था किसके साथ? तो पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि ये जो हाइडे स्पेसिस का युद्ध है, इसमें पोरस को पराजित कर दिया। कौन? सिकंदर। पोरस को जब पराजित कर दिया, लेकिन उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य को लौटा दिया और उसका सहयोगी बनने के लिए कहा। सिकंदर का सहयोगी बन गया कौन? पोरस। और ये सेना आगे बढ़ती हुई ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गई। किस तट पे? पश्चिमी तट पे। जब पश्चिमी तट पे पहुंची तो नदी को पार करने से उसकी सेना इनकार कर दिया। जब नदी पार करने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? ये भारत में लगभग 19 महीने तक रहा कि अब नदी का जल स्तर कम है तो हम पार करें, है ना। लेकिन 325 ईसा पूर्व में ये भारत से लौट गया। 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया और 323 ईसा पूर्व में इसको बेबीलोन शहर के आसपास में 33 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त हो गई, है ना। 33 वर्ष में ही क्या हुआ? मर गया। इसका जल सेनापति निरियाकस था, अभी हम बताए, और थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और एरियन इतिहासकार था। एरियन कौन था? इतिहासकार। ये जो आया था वो खैबर दर्रा पार करके हुआ आया था। खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान। तो ये खैबर दर्रा पार करते हुए भारत आया था। इसने एशिया माइनर यानी तुर्की, इराक, ईरान, है ना, इस सब पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन भारत के माने आपको उत्तर पश्चिमी जो छोर है वहीं तक रुक गया। उसको भारत आने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि इधर बितस्ता जो नदी था उस पे ये लोग जो युद्ध लड़ा और उसके बाद जो इसका सेना था बहुत थक गया था। तो बिपाशा नदी यानी ब्यास नदी
उसको पार करने से ये इनकार कर दिया सेना। जब इनकार कर दिया, सेना इसका थक गया था तो सेना इनकार कर दिया। इसने सेना को 19 महीने तक रोक के रखा कि जैसे ही जल का स्तर कम है तो हम भारत पे आक्रमण करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 323 ईस्वी में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। ये जो है पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए थे। तो पश्चिम भारत काबुल तक, अफ़गानिस्तान तक था। तो काबुल में सिकंदरिया नाम का जगह है, वहाँ पे उपनिवेश बनाया। झेलम के तट पे बुके फॉल, जहाँ सिकंदर के घोड़ा की मृत्यु हुई। अच्छा, इसका घोड़ा का नाम था बहुकेफला, देखिए, है ना। और इसी ने झेलम नदी के तट पर घोड़े के नाम पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। ये जो बहुकेफला था, उस घोड़ा उसका मर गया। तो जब घोड़ा मर गया तो उसी के नाम पर बहुकेफला नगर बसा दिया झेलम नदी के तट पे। तो वहाँ भी इसका उपनिवेश हो गया। फिर निकाया एक जगह है जहाँ पोरस के साथ ही युद्ध हुआ था, वहाँ पे भी उपनिवेश बनाया। यानी 4 गो उपनिवेश बनाया, काबुल में सिकंदरिया, और झेलम के तट पर बुकेफॉल और निकाया, है ना, ये उपनिवेश बनाया। सिकंदर ने निर्याकस जो जल सेनापति था उसको क्या किया कि सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक, है ना, समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा कि कहीं भी तो समुद्र तट मिले, उससे हम आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही था सिकंदर की कहानी। चला था विश्व विजेता बनने, लेकिन भारत तो पहुंचा ही नहीं। भारत के तो पश्चिमी साइड में उसको मुश्किल हो गया आना। ठीक है, चलते हैं आगे। सार फिर से बता दें आपको। यही सार है कि सिकंदर का जन्म हुआ था 356 में। पिता का नाम फिलिप था, वह मकदूनिया का शासक था फिलिप। और जब इसकी हत्या हुई 329 ईस्वी तो सिकंदर बना वहाँ का शासक। सिकंदर जो है विश्व विजेता अभियान लेकर चला था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। ये 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण के लिए निकला था, लेकिन ये जो है पंजाब में पोरस के साथ युद्ध किया। वहाँ जो है हाइडे स्पेसी युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से इनकार कर दिया। और जब 19 महीने तक ये भारत में रुका, उसके बाद भी ब्यास नदी को पार करने की हिम्मत इसको नहीं हुई, यानी सेना को इसको नहीं हुई, तो फिर वहाँ से ये लौट गया। लौटा कब? 325 ईसा पूर्व में लौटा। उसके बाद बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई गई। उस समय ये सिर्फ 33 वर्ष का था। इसका जल सेनापति का नाम निर्याकस था। इसके साथ एक इतिहासकार आया था, उसका नाम एरियन था, है ना। ये इसका घोड़ा का जो नाम था बहुकेफला था, और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। चलिए ठीक है, अगले एपिसोड मौर्य साम्राज्य आएंगे हम लोग लेके, उसमें थोड़ा सा बड़ा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।